मंच पर उपस्थित महानुभाव, एक्सपर्ट्स, परम श्रद्धेय सुदर्शन जी, भूतपूर्व सरसंघचालक, उपस्थित महानुभावों, बहनों और भाइयों, और मुझे सिर्फ दो ही बातें आपके सामने रखनी हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन मेरे विचार से वो आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। परसों ही मुझे आरती मेहरा, जो भूतपूर्व मेयर हैं दिल्ली की, उनके पिताजी ने फ़ोन किया कि आरती चाहती है कि मैं इस सम्मेलन में आऊँ। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि मेरी रुचि है इसमें, इस विषय में मेरी रुचि है। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और यहाँ आके मुझे बहुत लाभ हुआ। आरती जी ने इंद्रेश जी से कहा कि मुझे 2 मिनट समय दिया जाए, तो उनका मैं आभारी हूँ कि मुझे समय मिल गया, मैं बात कर रहा हूँ। बात यह है कि आप सब जानते हैं, इतनी चर्चा हुई है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये इन्फिल्ट्रेटर्स, इलीगल माइग्रेंट्स, टेररिस्ट जो हमारे देश में घुस जाते हैं, और अगर मैं कह सकूं, आज से 2 साल पहले एक अनुमान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि बांग्लादेशी करीब 2 करोड़ के करीब ऑलरेडी घुस सके हैं। अब पता नहीं कितना नंबर होगा। तो समस्या एक तो यह है कि इनको आइडेंटिफाई करें, और इनको आइडेंटिफाई करना कोई आसान नहीं है। दूसरी यह है कि आगे और ना आए, ताकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को दिक्कत ना हो। इस चीज को ध्यान रखते हुए 2001 15 अगस्त को उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया कि देश के हर नागरिक को मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। एक योजना बनाएगी, क्योंकि विषय ऐसा है, क्योंकि जब सिटीजनशिप की बात आएगी तो जितने ये बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, और अभी 4 मार्च को दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे, और 2001 की जनगणना के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने के ऊपर बहुत भारी चर्चा हुई। उसमें गृह मंत्री ने यह माना कि जितने घुसपैठिए आते हैं वो घुसने के बाद सबसे पहले राशन कार्ड बनवाते हैं, आइडेंटिटी इलेक्शन के कार्ड में नाम दर्ज कराते हैं, और वगैरह वगैरह, वो सब प्रमाण इकट्ठे करते हैं कि कल को कोई पूछेगा तो हम कहेंगे भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारा नाम आ जाएगा। तो इन चीज़ों, और दूसरी तरफ ये बात है कि हमारे बहुत सारे नागरिक हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, गांव में रहते हैं, उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो भारतीय हैं, कुछ नहीं है। बांग्लादेशियों के पास प्रमाण है, हमारे लोगों के पास प्रमाण नहीं है, तो उनको दिक्कत होगी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। इसलिए 2003 में जब ये वाजपेयी जी ने अनाउंस किया, तो एक ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अधीन रूल्स बनाए गए, 2003 में रूल बनाए गए कि जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। वो योजना चली और एक पायलट प्रोजेक्ट रखा गया जो कि 12 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में थी। उसमें ये उत्तरांचल भी था, और उत्तरांचल का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ थे, और शायद 12-13 स्टेट्स में से 5-6 में मैंने भी घूमा, क्योंकि मुझे भारत सरकार ने उस टाइम इस प्रोजेक्ट में एक एडवाइज़र लगाया हुआ था। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चली गई, वो प्रोजेक्ट जो था बड़ा ठंडा हो गया। खैर वो ख़त्म तो कर नहीं सकते थे क्योंकि शुरू हो चुका था। तो 4 वर्ष लगे गवर्नमेंट को उसको। ये तो पर्ची आ गई तो बात ही शुरू हुई है अभी, तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि लंच 2 मिनट रोक सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दोबारा ना मुझे मौका मिलेगा बताने का, ना आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो वो योजना जो बनी, तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। फिर उस वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जाने के बाद 4 साल लग गए गवर्नमेंट को सिर्फ 12 लाख कार्ड इशू करने के लिए। 28 लाख की कुल पॉपुलेशन थी। आप सोचिए कितना टाइम लगा। लेकिन 2009 में फिर गवर्नमेंट जागी, यूपीए गवर्नमेंट जागी, और एक यूनिक
नेशनल UNI बनाया गया कि जिससे कि वो कार्ड सबको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और मिस्टर नंदन निलकर्णी उसके चेयरमैन बनाए गए। उनका ये कहना है कि हम एक यूनिक नंबर हर सिटीजन को दे देंगे, उसका कुछ सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है, नंबर देंगे, कोई कार्ड नहीं देंगे। फिर 26/11 को बॉम्बे में घटना हुई तो गृह मंत्री ने सोचा कि कोस्टल एरिया में, मैडम मैं खत्म कर रहा हूँ, बात तो हुई ही नहीं कुछ भी। तो 26/11 की घटना के बाद ये सोचा गया कि क्योंकि वो समुद्री रास्ते से हुई लोग आए थे तो भारत सरकार ने सोचा एक कि कोस्टल एरिया में इसको पहले कर लेते हैं। तो वो योजना भी कोस्टल एरिया में चल रही है। कोस्टल एरिया के जो गांव हैं उसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जा रहा है, उसके आधार पर आइडेंटिटी कार्ड इशू होंगे। अभी फर्स्ट स्टेज चल रही है। सेकंड स्टेज में जो 1 लाख से ऊपर के टाउन हैं और दूसरी स्टेज में जो 1 लाख से 5 लाख वाले हैं और तीसरी स्टेज में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनको लिया जाएगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। खत्म कर दूं? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिटीजनशिप की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी नई योजना है उसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जाएगा। सिटीजनशिप से कोई उसका लेना देना नहीं है। जो आदमी भारतवर्ष में 6 महीने या उससे ऊपर रह रहा हो या उसकी इच्छा हो कि 6 महीने से ऊपर मैं रहूंगा, ये डेफिनेशन दी हुई है उसमें, वो उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आ जाएगा। और जो है जी, तो वही तो मैं कह रहा हूं हुजूर। अच्छा, इसलिए वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उसका नाम आ जाएगा। सिटीजनशिप उसकी वो लिखी जाएगी जो वो कहेगा। कोई बांग्लादेशी कहेगा कि मैं बांग्लादेशी हूं? कभी नहीं कहेगा। चलिए, अब मेरा मतलब यह है कि इस विषय को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए। और मैंने अभी मोहन भागजी से मुझे मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं उनसे बात कर पाया। मैंने कहा ये बड़ा गंभीर विषय है, ये सब बांग्लादेशी इंडियंस बन जाएंगे, इसमें बात करिए, सोचिए, और अगर फोरम चाहेगा मैं उनके साथ इसको शेयर करने को तैयार हूं। धन्यवाद।